6 माह में कानून ना बन सका तो आर्मी चीफ रिटायर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ की मुलाजमत में तौसीह से मुतालिक दरख्वास्त का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया 6 माह बाद रिटायरमेंट की सूरत में नया आर्मी चीफ मुकर्रर किया जाएगा। सदर वजीर आजम के मशवरे पर हाजिर सर्विस जनरल को आर्मी चीफ मुकर्रर करेंगे। रेगुलेशन 255 के तहत वफाकी हुकूमत को आर्मी चीफ को तौसीह देने का इख्तियार नहीं। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि 6 माह में मतलूबा कानून साजी कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मंदरजात। मजीद कहा, यकीन दहानी आर्मी एक्ट में मौजूद सुकम को दूर करने के लिए कराई गई। मामला पार्लियामेंट के सपोर्ट करने का मकसद ये है कि मुस्तकबिल में गलतियां ना हो। आइन के तनाजुर में पार्लियामान कानून साजी के जरिए मामला हल करे। कानून में फौजी जनरल की मुद्दत मुलाजमत बयान नहीं की गई। पाक फौज में रिवायत के मुताबिक एक जनरल 3 साल मुद्दत के बाद रिटायर हो जाता है। इदारा जाती रिवायत कानून का मुतबादिल नहीं हो सकती। कानून की अदम मौजूदगी में ऐसी रिवायत को गैर यकीनी को दूर करने के लिए लागू किया जा सकता है। हमारी हुकूमत कवानीन की है या अफराद की। याद रखें कि इदारे मजबूत हों तो कौम मजबूत होती है। 42 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। चीफ जस्टिस का 1 सफ़े का इजाफी नोट। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की मुलाकात। DGISPR के मुताबिक मुलाकात में अफगान अमन अमल और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। लिंडसे ग्राहम ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म का दौरा बहरीन। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान मुफाहमत की 3 यादाश्तों पर दस्तखत। बहरीन के शाह हमाद बिन ईसा ने वज़ीर आज़म इमरान खान को बहरीन का आला तरीन सिविल एवाज़ भी दिया। इससे पहले वज़ीर आज़म का बहरीन पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वली अहद सलमान बिन हमाद बिन ईसा ने मुलाकात भी की। वज़ीर आज़म कल स्विट्जरलैंड भी जाएंगे। वज़ीर आज़म के दौरा मलेशिया के इम्कानात कम हो गए। ज़राए के मुताबिक कतर की कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर सऊदी अरब को तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। फरदौस आशिक अवान का कहना है कि वज़ीर आज़म के दौरा मलेशिया पर बातचीत चल रही है। फैसला इमरान खान की मसरूफियात और कौमी मफादात को सामने रख कर किया जाएगा। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद चीन के 2 अरब डॉलर को कर्ज में तब्दील करने का प्रोग्राम। ज़राए के मुताबिक चीन से 2 अरब डॉलर डिपॉजिट्स को 1 साल के लिए कर्ज में तब्दील किया जाएगा। UAE से 2 अरब डॉलर को कर्ज में तब्दील कर दिया गया। आटा महंगा होने के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल। आटे की कीमत बढ़ाकर अवाम से 30 अरब रुपए से जायद इजाफी वसूली हुई। फ्लोर मिल्स का कोटा हासिल करके अवाम को अरबों नुकसान पहुंचाया गया। मुसाबकती कमीशन की रिपोर्ट वजीर आजम को पेश कर दी गई। माशरे में क़याम अमन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस का किरदार अहम है। हुकूमती सतह पर पुलिस में बेहतरी के लिए इक़दामात नहीं हुए। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का पुलिस अकेडमी में अपने एजाज़ में तकरीब से खिताब। नामजद चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का कहना था, बदकिस्मती से कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिनमें पुलिस का किरदार नजर नहीं आया। सिंध पुलिस के 2 अफसरान के तबादलों का मामला सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। अदालत ने DIG खादिम हुसैन और SP शिकारपुर डॉक्टर रिजवान अहमद के तबादलों का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। रिमार्क्स दिए कि ऐसा लगता है IG को भी तबादलों पर तशवीश है। दो कतरे पिलाएं मुस्तकबिल सवारें। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू। वजीर आला सिंध ने गडाफ टाउन कराची में बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने वजीर आला हाउस में बच्चों को वैक्सीन पिलाई। पंजाब और बलोचिस्तान में भी मुहिम का इफ्तिताह। 5 रोज में 4 करोड़ बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। और बाबर आजम की ऊंची उड़ान टॉप 10 रैंकिंग पर बराजमान। रावलपिंडी टेस्ट में शानदार सेंचुरी बनाने वाले बाबर आजम की टेस्ट रैंकिंग में 4 दर्जे बेहतरी। 9वीं नंबर पर पहुंच गए। आबिद अली आते ही छा गए। पहले मैच में सेंचुरी बनाने पर रैंकिंग में 78वां नंबर मिल गया।
the Commandant of the Academy, the very respectable and very honorable Inspectors General of Police, serving and retired, all the other officers present here, ladies and gentlemen. We are indeed seeing history being made, because when I visited the Central Police Office, Karachi, I was told that I was the only Chief Justice in the history of this country who had visited a Central Police Office. Then the history was repeated and reinforced when we were invited to the Central Police Office, Lahore, and His Lordship, Mr. Justice Gulzar Ahmed, also accompanied me, and just to show solidarity with the police and to also emphasize how much importance we attach to the police department in running the affairs of the society and looking after the citizens. So now it's a time for a hat trick. Now this is the third visit of ours to a police office, and not only from that angle, but also from the angle that it's not just one Chief Justice, but two Chief Justices have simultaneously visited these offices. One serving and the other about to take over and to lead from here on. It's a proud privilege for me to be here, and in fact I'm feeling nostalgic that exactly 30 years ago, in the year 1989, I was a very young lawyer. My elder brother, Mr. Tariq Khosa, was the course commander here in this academy, and Mr. Rathore was the commandant of the this academy. And I was invited here as a young lawyer to speak on police and the fundamental rights enshrined in the Constitution. So I came up with a longish paper and with the printed stuff with me, and distributed those the text of my lecture. And this is how my relationship with the police began formally. The informal relationship was already there because my brother joined the police service, and ever since, police and our family go together. So in the year 1989, as I said, Mr. Rathore was the commandant, and he was so gracious and kind today to receive me at the door, and he said, "I'll take you with me myself to the audience." And I'm so grateful to you, sir, for honoring me once again, because not only in 1989, but after 30 years, you have greeted me once again and received me. Then Mr. Tariq Khosa was the course commander at that time, and he then rose to become IG and Director General FIA. He retired. And then there was Mr. Muhammad Tahir, who was the commandant. Is the commandant today. He was sitting in the audience and listening to my lecture at that time. If I'm not wrong, and there were many other officers who were also under training at that time, and they had heard my lecture, I had met them, and as God has willed, we meet again here, and some of them have retired from their service and have risen to the greatest heights possible. So that was the nostalgia that I was reminded of. 30 years have passed. I am about to retire, so I'll join the retired community and then reminisce on all these things that have been happening. Today is the 16th of December. This unfortunate date reminds us of two tragedies that this country has faced. One was the fall of Dhaka on 16th of December, and the other was the tragedy at the Army Public School, Peshawar, a few years ago. Both these tragic incidents have some lessons for us. In the fall of Dhaka, the lesson is that a state is created through a social contract between the state and the citizens. If the social contract
loosens, if the interaction between the state and the citizen is not strong enough, if the state starts ignoring the rights of the citizens and starts asserting itself too much, then people somehow break away from that social contract. So the Pakistan movement, which initially started in East Bengal, they were more committed, they were more loyal to Pakistan than we were in the West because they initiated the whole process. But they somehow broke away from us because the state did not look after its citizens, and the citizens then broke away.